बेटा खूब खुशी से हमारे परिवार में तो खूब खुशी से बेटा मन तो रात नींद भी ना आई, खुशी की मारी ना आई कि बेरन बेटा आ क्यों छोटी सी पाली उसने देख की न मख मेरी बेटी तो बहुत उया हुई ना। उस दिन सोचो थी दो होगी यार, एक बेटा से अरे इतनी खुशी हुई, बेटा तो भी ऊपर के गई मेरी बेटी। जब बच्चे कामयाब होते हैं तो परिवार में भी अलग वो होता हाँ है, बेटा खूब खुशी समाज में भी अलग। हाँ बेटा यह तो है वो तो बेटा गलत बात से या तो आग जो भाई पढ़ाऊं को मैं समाज वाले तो नहीं भी कही आग भाई बाहर भेजो हो बालक गलत से लड़कियां का भेजना, पर बेटा मन न किसी समाज की न्यू मानी नहीं मैंने सोची या समाज के कहेगा। हमने अपनी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जो भी जिसा हुआ उसे भेज दिया बेटा। कोई बेटा कई परिवार ने बहुत आखिर तो उम्र हो रही से शादी कर दो, पर बेटा हमने परिवार की ये नहीं मानी यह बात है। मको भाई बालक चाह होगा ना, मेहनत कर रही है, जब चाह होगा बालक जब कराएंगे बेटा, कामयाब बोलेंगे मैंने तो बेटा यही सोच रखी। ठीक। हाँ जी, मेरा नाम मोनिका है और मेरा अभी HCS में सिलेक्शन हुआ है, 24th रैंक आई है ओवरऑल। खुशी बहुत ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा खुशी अपने घर वालों की खुशी को देख के हुई थी, क्योंकि आप जब ज़्यादा खुश होते हो जब आपके घर वाले खुशी महसूस करते हैं उस पल की, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सबको ही अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मेहनत का श्रेय सबसे पहले तो भगवान को देना चाहूँगी, साथ में मेरी जो फैमिली का सपोर्ट रहा है, माता पिता का, भाई बहन का, हमेशा ही मोटिवेट किया है उन्होंने। ये नहीं है कि भाई नहीं हुआ तो अब छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ या शादी कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सपोर्ट किया बहुत, और अपनी फैमिली को और माता पिता गुरुजनों को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। ये ख्याल मेरे को मेरे भाई के थ्रू मिला है कि उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि अब ये IAS वगैरह के लिए तैयारी करने के लिए, तो मैंने अपनी UPSC की तैयारी शुरू की और उसके साथ ही फिर HCS वगैरह की स्टेट PCS की तैयारी हो जाती है। तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था, क्योंकि पढ़ने में भी मैं ठीक थी तो इस वजह से, और फिर देखा कि भाई समाज में लड़कियों को, जैसे ही हरियाणा में आपको पता भी है कि कम ही शिक्षा मिलती है, तो एक मैं भी मतलब उनके लिए उभरूँ इस तौर पर कि भाई एक लड़की को इतनी अच्छी शिक्षा मिली और उसे पढ़ने का मौका मिला तो वो एक पद पर पहुंची है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं लगता है। अब भी जैसे मेरा HCS में सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे कमी सी महसूस होती है, अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ छूट गया है। तो बिना पढ़ाई के मैं कहूँगी कि जीवन में कुछ नहीं है, पढ़ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है। या फिर कहीं कोचिंग मैंने वाजीराम एंड रवि से की थी 1 साल के लिए, उसके बाद मेरी सेल्फ स्टडी चली है और उसी के दौरान मैंने UPSC के भी दिए एग्जाम्स और HCS का भी दिया। ये HCS का सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन UPSC का मेरा क्लियर नहीं हो पाया। मैं सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, कोचिंग भी है अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आजकल यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, तो मैं नहीं समझती कि हमें कोचिंग की कोई ज़रूरत है। तो यूट्यूब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारा सपोर्ट मटेरियल आपको मिल जाता है। और जब बच्चा एक अपने दिमागी तौर पर मतलब उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तभी आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, चाहे आप कोचिंग कर लो या सेल्फ स्टडी कर लो। कोचिंग भी तभी बेनिफिशियल है यदि आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही जाके कोचिंग में हम बैठ नहीं सकते और उन्होंने जो सिखाया है बस सुन के आ गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा फिर। जी, बिना परिवार के सपोर्ट के तो कुछ नहीं कर सकते, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली होना ही चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ेंगी तभी मैं मानती हूँ कि देश आगे बढ़ेगा। हालांकि लड़कों का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के समाज को देखते हुए लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लड़कियों की पढ़ाई को हर एक पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने? मेरा ये HCS का दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था 2019 में, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो हो गया उस पर। UPSC की भी कभी तैयारी की है? हाँ, इसके साथ साथ UPSC की मैं करती थी तैयारी, साइड बाय साइड चलती रहती थी, लेकिन UPSC में मेरा हो नहीं पाया, यहाँ हो गया HCS में। मैं ये कहना चाहूँगी कि बस निरंतर प्रयास में लगे रहिए। ये हम कोई उनसे अलग नहीं है, बस थोड़ा ये होता है कि भाग्य भी साथ दे जाता है जब आपका होना होता है, लेकिन ये सोच के कि अब नहीं हो रहा है छोड़ो, तो पीछे मुड़ना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़ के हम देखें तो कहाँ ही जाएंगे। क्योंकि एक UPSC की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ के इतना आगे आ जाता है कि और डायरेक्शन में जाने के लिए उसका जाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जा नहीं पाता। तो मैं ये कहूँगी कि निरंतर प्रयास करते रहिए, और जो भी आपको कमी लग रही है एनालाइज कीजिए कि कहाँ किस सब्जेक्ट में कमी रह गई। ऑप्शनल में मेंस के मार्क्स में कहीं कमी रही हो, हिंदी में, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, GS और ऑप्शनल का 4 पेपर होते हैं ना मेंस में, जो बच्चे मेंस में रहे हो तो उनको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और जो प्री में रहे हो उनको भी ये देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन था जिसकी वजह से आप रह गए, जो आपने सही कर सकते थे और नहीं किया।
तो सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर आगे बढ़िए तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। परिवार पिताजी आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, अभी वो एक प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, तो पिताजी तो ये करते हैं। स्ट्रगल तो बहुत रहा है जी। ये होता है ना कि एक प्रिपरेशन के दौरान बच्चा कहीं भी जाना बंद कर देता है, तो ऐसे ही फील होता है कि पढ़ लेते हैं, कहीं जाना आना तो बाद में भी होता रहेगा। और फिर ये तैयारी ऐसी है कि इसमें आपको जब पढ़ने लग जाते हो तो समय नहीं मिलता, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उसको कवर करने में बच्चा लगा रहता है। और स्ट्रगल तो होता ही है, बीच बीच में समस्याएं भी आती ही रहेंगी, और लड़की के लिए तो ज़्यादा आती रहती हैं, कभी शादी का दबाव है या कभी कुछ है, फाइनेंशियली भी, तो सब कुछ देखना पड़ता है, स्ट्रगल तो रहता ही है। नहीं, एज सच तो कोई प्रेशराइज नहीं किया उन्होंने, मुझे सपोर्ट ही किया है। पर ये ना कि फैमिली वाले तो नहीं कहते, लेकिन बाहर वाले लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई एज हो गई है, क्या सोच रहे हो, तो उस पर जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, उस पर मेंटली प्रेशर आ जाता है इनडायरेक्ट। हालांकि आपके परिवार वाले नहीं कहते हैं, मेरे परिवार वालों ने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया, अगर किया होता तो शायद शादी कर ही देते, तो इन्होंने तो पढ़ाया है अपने बच्चों को, तो इसलिए। लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, लड़कियों के लिए, और उसके लिए आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली भी और इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। आज के ज़माने में लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मस्ट है, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ पढ़ सकती हैं या फिर कोई भी समस्याएँ आ रही हैं, तो उन समस्याओं को साइड में रखकर एक बार अपने आप को देखिए और ये सोचिए कि आप कैसे पढ़ सकती हैं, उस चीज़ को इवॉल्व करिए आप, क्योंकि आज यूट्यूब के इस सोशल मीडिया के ज़माने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप कहीं से भी अपने रिसोर्स निकाल सकती हैं, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो सब अच्छा करेंगे।